फिर सभा हर रोक दफा। कीव के बूचा इलाके से 410 लाशें बरामद हुई है। यूक्रेन ने रूस पर लगाया कत्लेआम का इल्जाम। रूस ने इल्जामात की तरदीद की। यूक्रेन के बूचा कस्बे में रूस की मुबैना बर्बरियत और खूनी कत्लेआम की आलमी बरादरी ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस और पोलैंड ने इसमें जांच की मांग की है। इनका कहना है कि रूस के खिलाफ कत्लेआम के शवाहिद मौजूद है और जिसने भी ऐसा किया इसे जवाबदेह बनाया जाएगा। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद लाखों ख्वातीन और बच्चों को दूसरे ममालिक में पनाह लेना पड़ा। दरमियान इन्हें सफर की सोबतें झेलनी पड़ी। पेशे से अकाउंटेंट नतालिया ने इस ताल्लुक से तफसीलात दी। नतालिया रूस के हमले के बाद अपनी बेटी के साथ लिस्बन, पुर्तगाल पहुंची, जहां इन्हें जानने वाला कोई नहीं था, लेकिन एक पुर्तगाली खानदान ने इनके लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए। नताशा के शौहर अपने मुल्क का दिफा करने के लिए पीछे रह गए हैं। इन्हें खौफ है कि वो अब अपने शौहर से नहीं मिल सकती। नताशा ने अपनी कहानी बयान की। यूक्रेन और रूस की जंग खत्म नहीं हुई है और मुज़ाकरात चल रहे हैं, मगर यूक्रेनी बाशिंदों की मुल्क वापसी शुरू हो गई है। स्टेट बॉर्डर गार्ड सर्विस ने हफ्ते के रोज इतला दी है कि 24 फरवरी से कुल 6,20,000 यूक्रेनी शहरियों को यूक्रेन में दाखिल होने के लिए रजिस्टर्ड किया गया है। बहुत से लोग कुछ अरसे बैरून मुल्क रहने के बाद लोयो में एक चौकी पर पोलैंड से यूक्रेन की सरहद अबूर करते हुए देखे जा सकते हैं। यूक्रेनी पनाहगुज़ीन दीगर बाशिंदे भी रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी तनाज़े के बावजूद जल्द जंग बंदी और अमन की वापसी के लिए तरस रहे हैं। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में तहरीक अदम एतमाद पर स्पीकर के रूलिंग से मुतालिक खुद नोटिस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के रूलिंग पर खुद नोटिस केस में पीपल्स पार्टी की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि हम आईनी नुक्ता है जिस पर फैसले के दूर रस नताइज होंगे। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि दूसरे फरीक को सुनना जरूरी है ताकि फैसला हो जाए। अभी सुनकर फैसला देना मुमकिन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर के रूलिंग से मुताल्लिक खुद नोटिस पर समाअत 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। ईरान में भी महंगाई ने लोगों का जीना मुश्किल बना दिया। रिवायती तौर पर ईरानी रमजान मुबारक के आगाज में बाजारों का रुख करते हैं, लेकिन इस साल बहुत से लोगों का कहना है कि वो मजीद इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अमरीकी पाबंदियों से ईरान की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिसने मुल्क के तेल की अहम बरामदात को निशाना बनाया और इसे बैनुल-अक़वामी बैंकिंग नेटवर्क से मुनक़ते किया, जिसका मकसद ईरान को अपने जौहरी प्रोग्राम से दस्तबरदार करना है। पाबंदियों की वजह से हालिया बरसों में ईरान की करेंसी डॉलर के मुकाबले में निचली सतह पर आ गई है। ईरानियों का कहना है कि कोरोना वायरस और यूक्रेन पर रूसी हमले की वजह से जरूरी अशिया की कीमतें आसमान छू रही हैं। शर्जील इमाम की जमानत अर्जी पर फैसला फिर टला। अदालत ने कुछ दस्तावेजात को लेकर मुलजिम के वकील से वजाहत मांगी। इन्हें 7 अप्रैल के लिए नोटिस दिया गया है। मामला दिल्ली फसादात की साजिश को लेकर यूएपीए से जुड़ा है। सचिन वाजे, संजीव पांडे, कुंदन शिंदे को सीबीआई की तहवील में भेजा गया। सीबीआई कोर्ट ने 11 अप्रैल तक सीबीआई तहवील में दे दिया है। बदनवानी मामले की जांच कर रही है सीबीआई। मुंबई हाई कोर्ट के हुक्म के बाद सीबीआई ने मामला दर्ज किया था। नवाब मलिक की अदालती तहवील में तौसीक़। खुसूसी अदालत ने अदालती तहवील 18 अप्रैल तक बढ़ाई। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला। साफी राना अयूब को बैरून मुल्क जाने की इजाजत मिली। दिल्ली हाई कोर्ट ने राना अयूब को बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी। राना अयूब को मुंबई एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने राना अयूब को रोक दिया था। राज ठाकरे की तकरीर के बाद पुणे में मुस्लिम कारकुनों का इस्तीफा। पुणे में एमएनएस के मुस्लिम कारकुनों ने दिया इस्तीफा।
गुड़ी पर्व मेले में राज ठाकरे ने दिया था बयान, मस्जिद पर अगर स्पीकर बजाया गया तो सामने हनुमान चालीसा लगाने की बात कही थी, जिसके बाद कई मुकामात पर एमएनएस ने हनुमान चालीसा लगाई। मुंबई में लाउडस्पीकर पर अजान की मुखालफत करने वालों को जवाब। अबू आसिम आजमी का कहना है कि मोहब्बत भरा जवाब। मंदिरों में हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को शरबत पहुंचाने की पहल। अबू आसिम आजमी ने कुलाबा के मॉडल पर पोस्टर लगाकर अनोखी पहल की। नफरत की सियासत के दरमियान भाईचारे को फरोग देने की कोशिश। आशीष मिश्रा की जमानत को चैलेंज करने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। अदालत ने फैसला रखा महफूज। लखीमपुर खीरी केस के मुलजिम है आशीष मिश्रा। पाकिस्तान और श्रीलंका के हालात पर हिंदुस्तान की नजर। पीएम मोदी ने की वजीर खारजा एस जयशंकर से मुलाकात। पड़ोसी ममालिक की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर हुई बातचीत। मुल्क भर में महंगाई के खिलाफ एहतजाज। कानपुर में कांग्रेस पार्टी की जानिब से महंगाई के खिलाफ किया गया एहतजाज। साबिक एमएलए खालिद अशरफ की जायदाद पर चला योगी हुकूमत का बुलडोजर। साबिक रुकन पार्लियामेंट अतीक अहमद के भाई है खालिद अशरफ। 150 बीघे के हाउसिंग प्रोजेक्ट को बनाया गया निशाना। संगीन मुकदमात के तहत जेल में बंद है खालिद अशरफ। साबिक वजीर यूपी हुकूमत हाजी याकूब कुरैशी की मीट फैक्ट्री पर पुलिस की कार्रवाई। 5 रोज कबल फैक्ट्री से बरामद खुले गोश्त को तल्फ करने की कार्रवाई। जेसीबी से गड्ढा खोदकर तल्फ किया गया 60 कुंटल गोश्त। फैक्ट्री सील होने के बावजूद गैर कानूनी तरीके से किया जा रहा था मीट पैकेजिंग का काम। गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के महंत स्वामी यति नरसिम्हानंद की बढ़ती मुश्किलें। यति नरसिम्हानंद बार बार इश्तियाल अंगेज तकरीर के जरिए लोगों को भड़का रहे। हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ तैयार रहने की कही थी बात। एसडीएम ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह यादव के जरिए अपने जूनियर की पिटाई मामला। अब तक कार्रवाई नहीं होने से यूपी के सभी कलेक्ट्रेट में नाराजगी। सुनील कुमार शर्मा की पिटाई के बाद हो गई थी मौत। एमएलसी चुनाव में सभी सीटें एनडीए जीतेगी। सैयद शहनवाज हुसैन का बयान। कहा 2025 तक नीतीश कुमार ही रहेंगे सीएम। उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो मुहिम की हुई शुरुआत। सीएम योगी के अरकान असेंबली को एक एक स्कूल को गोद लेने की हिदायत। स्कूलों में तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम करना मुहिम का मकसद। इलाहाबाद दारुल क़ज़ा के मुफ्ती सैफुर रहमान कासमी ने लोगों से अपील की माह रमजान में माशी बदहाली का शिकार अफराद की खुसूसी इमदाद की जाए। ज़कात के अलावा भी ज़रूरतमंदों का माली ताउन करें। मुखिर और साहिब सरबत अफराद समाज से माशी बदहाली दूर करने में निभाएं अपना रोल। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मरहलेवार खुलने का सिलसिला जारी। मुतादिद कोर्सों में ऑफलाइन मोड क्लासों के लिए जारी किया गया नोटिस। ईद की तातीलात के बाद यूनिवर्सिटी पूरी तरह से ऑफलाइन मोड में खुलेगी। मगध महिला कॉलेज के सेमिनार हॉल में प्रोग्राम का इनेकाद। बाप की जायदाद पर बेटों का हक के उन्वान से प्रोग्राम पटना यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ कॉलेजों और शोबाजात के तलबा तालिबात ने लिया हिस्सा। तेलंगाना में धान की खरीदारी का मुतालबा। टीआरएस वज़रा और अवामी नुमाइंदों का मरकज के खिलाफ एहतजाज। जिला हेडक्वार्टर्स पर मुजाहरा और भूख हड़ताल। तेलंगाना में गर्मी शबाब पर महकमा मौसमियात ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। दर्जा हरारत ने 121 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। तेलंगाना में लू लगने से 437 अफराद मुतासिर। पेट्रोल डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफे के खिलाफ महिला कांग्रेस का एहतजाज। मरकज और रियासती हुकूमत को बनाया निशाना। ईंधन की कीमतों में कमी करने की मांग। आंध्र प्रदेश में नए 13 अजला की तश्कील। रियासत में जुमला अजला हुए 26। तमाम इलाकों की अक्सर तरक्की के लिए अजला की तादाद में किया गया इजाफा। वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी का बयान। गवर्नर ने दी मुबारकबाद। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी का दिल्ली का दौरा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। रियासत के मसाइल पर पीएम से करेंगे नुमाइंदगी। सियासत में ख़वातीन को 33% नहीं बल्कि 50% रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। सीबीआई के साबिक जेडी लक्ष्मी नारायण का बयान। बिजली और ईंधन की कीमतों में इजाफे की मजम्मत। तेलुगु देशम और सीपीआई का एहतजाज। कीमतों में कमी करने का किया मुतालबा।
मसाजिद और मदारिस पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे के मुतनाज़ बयान की मजम्मत। महाराष्ट्र के काबीना वजीर असलम शेख ने बयान को बताया सियासी। MIM रुकन असम्बली मुफ्ती इस्माइल कासमी ने राज ठाकरे को मस्जिद आने की दावत दी। मुल्क भर में फरदान तौहीद माह रमज़ान में इबादतों में मसरूफ। मसाजिद में तरावी और खुसूसी इबादत का बंदगाने खुदा कर रहे हैं एहतमाम। बाजारों में भी रौनक। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का उर्दू मीडियम स्कूलों के साथ सौतेला सलूक। हेडमास्टर के साथ ओहदे गुज़िश्ता 18 महीनों से खाली। मराठी टीचरों को उर्दू मीडियम स्कूलों में थोपने की कोशिश। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सर सैयद एकेडमी में हुआ किताब का इजरा। AMU के क़याम के मुहिम 1898 से 1920 के कदम ब कदम नामी किताब का वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने किया इजरा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।